इन पे कैमरा ले आइए। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं नए पाकिस्तान के लिए? नया पाकिस्तान बनाने के लिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप हमें हुक्म करें बस। सवाल है खान साहब कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप हुक्म करें, जान भी देंगे इंशाल्लाह। जी हेलो। अच्छा जी, पहले तो इससे पहले एक सवाल हुआ कि अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। देखें, सिक्योरिटी की वजह से तो मैं यहां आज बैठा हूं, नहीं तो मैं आज आपके बीच में होता। और आप हम सब जानते हैं कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहतियात पूरी करो, तो इसलिए हम अब पूरी अपनी एहतियात कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि मसला हमारा यह है कि जिन लोगों ने जो लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, यानी जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है वो ही कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा ये एहतियात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज ये आपने ये पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे जरूरी चीज अब सबके लिए, जितने भी आप यहां बैठे हैं, जब एक मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी होती है जो आज पाकिस्तान में है, और मैं आज खास तौर पे कहना चाहता हूं कि अली अमीन गंडापुर और इफ्तिखार गुमन जो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे यहां, और नौजवान अताउर रहमान जिनको उठा लिया इन्होंने, और हमारे अभी भी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो जेलों में हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो आज अपने बच्चों और फैमिलीज के साथ ईद कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ एक हकीकी आजादी की जदोजहद में लगे हुए हैं, उनको ये मुश्किल वक्त गुजारना पड़ रहा है। लेकिन आप सबके लिए कि जब आप आजादी चाहते हैं तो आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। दुनिया की तारीख में जब आप आजादी के लिए जो भी जदोजहद करते आए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कौमों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि मैंने छह महीने 2 कमरों में गुजारे हैं। मैं एक आजाद आदमी हूं, मैं ओपन जगहों में रहने वाला आदमी हूं, लेकिन यह भी हम कुर्बानी दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी जो आजादी की तहरीक है ये हम अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। जो हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ आजाद करता है लोगों को, ये याद रखें, क्योंकि आपने वो माशरे नहीं देखे जो मैंने देखे हैं। मेरी कई साल गुजरे बरतानिया में स्टूडेंट्स के बाद, स्टूडेंट लाइफ के बाद, तो मैंने तो देखा है कि एक दफा एक माशरे में इंसाफ होता है, वो आजाद हो जाते हैं, आजाद फिर ऊपर चले जाते हैं। इकबाल का शाहीन आजाद होता है, गुलाम कभी ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारी जो जंग है और जो जदोजहद है, वो ये जो एक करप्ट माफिया कब्जा करके बैठा हुआ है, कब्जा ग्रुप ऊपर बैठा हुआ है, जो कानून के ऊपर है, जो लोगों को हकूक नहीं देता और खुद कानून से ऊपर है। तो इसके लिए मेरे से सवाल पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। आप 3 किस्म की जहाद है, जुल्म के खिलाफ 3 किस्म की जहाद है। एक है कि आप दिल में सोचें कि जुल्म हो रहा है, कुछ ना करें। जो सबसे बड़ी जहाद वो कि आप उसके खिलाफ मुकाबला करें, लड़ें। लेकिन जो आप सबसे मैं जहाद चाहता हूं वो ये कि अपनी आवाज बुलंद करें इसके ऊपर, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को घरों के अंदर इनकलाब लेके आए। माओं का, औरतों का बहुत बड़ा, दुनिया में जब भी इनकलाब आए हैं औरतों और माओं का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी वालदा जो थी, जो मेरे नजरिए हैं वो मेरी वालदा ने मेरे दिल में डाला था। जो मुझे आजादी का, सारी जिंदगी मैं आजादी के लिए समझता था कि मैं कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकता, वो मेरी वालदा की वजह से था। बचपन से उन्होंने मुझे एहसास दिलवाया था कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम आजाद मुल्क में पैदा हुए हो, क्योंकि वो एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और बड़े हुए थे। तो उन्होंने हमें हमेशा, मां ने भी, वालिद
ने हमेशा बताया था कि अपनी आजादी ये बड़ी एक अल्लाह की तरफ से नेमत है आजादी, और इसको कभी आपने जाने नहीं देना। सब ने अपने घरों से इसके ऊपर बच्चों को, स्कूल के बच्चों को तैयार करें। जब कौम एक फैसला कर देती है कि हम अपनी आजादी लेंगे, तो फिर उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। कौम तब तक गुलाम है जब तक उसको एहसास ही अपनी गुलामी का नहीं है। मुझे कभी भी नहीं पता चलना था कि असल आजादी क्या है जब तक मैं बरतानिया ना जाता, उनका कानून की हुक्मरानी, उनका इंसाफ का निजाम ना देखता, तो मुझे भी नहीं इल्म होना था कि हुकूक क्या होते हैं, आजाद कौमें कैसे होती हैं। मुझे अपनी गुलामी का एहसास नहीं होना था जब तक मैं वहां नहीं गया। तो आज हमारी कौम, सबको यह समझ आना चाहिए, नौजवानों को खास तौर पे, कि अगर इस कौम का कोई मुस्तकबिल है तो वो आजादी में है, गुलामी में कोई मुस्तकबिल नहीं है। गुलामी में जिस तरह आपने वो जो हमारा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, वो बाहर जाके कहता है कि जी देखें, मैं भीख मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, या वो कहता है कि मैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, या वो इनका वजीर कहता है कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन में हैं, अगर अमेरिका ने हमारी मदद ना की हम मर जाएंगे। तो ये तो गुलाम ज़हन है, ये हमेशा गुलाम रहेंगे, ये अपने पैसे के गुलाम हैं। आप सब, आप वो कौम हैं, ये कभी ना भूलना कि आप दुनिया के सबसे अजीम लीडर की उम्मत हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले हैं। ये मुल्क बना था एक नारे पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। तो आज तो हमारे ये जो हुक्मरान भागे फिर रहे हैं, तो हर गोरी चबड़ी के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि इनको तो कोई गैरत नहीं है, इनको तो कोई शर्म नहीं है। लेकिन कौम वो सबसे अजीम लीडर की उम्मत है, इसलिए ये हमारा मुस्तकबिल है आजादी में। और आप ये समझे कि आप तबलीग कर रही हैं। ये फिर से मैं कहता हूं कि आजादी, ये याद रखें कि क्यों अल्लाह ने जो आजादी की जंग लड़ते हुए मरता है उसको शहीद का क्यों रुतबा दिया है? क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया कि इंसानों ने अगर ऊपर जाना है तो आजाद इंसान ऊपर जा सकते हैं, गुलाम नहीं जा सकते। तो ये आपने सब यहां से जब जाएंगे, नौजवानों, कारकुनों, मेरी बहनों, अब सब ने ये चीज कहनी है, अपने अवाम को तैयार करना है। और मैं किसी टाइम पे भी कॉल दे सकता हूं, क्योंकि ये अगर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने फैसले ना माने, इसका मतलब कि इंसाफ खत्म हो गया, तो इसका मतलब कि ताकतवर जो मर्जी चाहे करेगा, तो उस वक्त मैं अब सारी कौम को निकालूंगा सड़कों के ऊपर। उसकी तैयारी आपने करनी है।